चैप्टर नंबर फर्स्ट, द लॉस्ट चाइल्ड, जिसका मतलब होता है खोया हुआ बच्चा, जिसको लिखा है एक इंडियन राइटर मुल्कराज आनंद जी ने। द लॉस्ट चाइल्ड इज द स्टोरी ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड हु गेट लॉस्ट इन अ फेयर। लॉस्ट चाइल्ड कहानी है एक छोटे बच्चे की जो मेले में खो जाता है। ही हैड गोन विद हिज पेरेंट टू द फेयर बट लूजेज दैम व्हेन ही गेट्स engrossed इन लुकिंग एट अ राउंड अबाउट स्विंग। वह जो है अपने माता पिता को मेले में खो देता है जब वह लगातार गोल गोल झूले को तल्लीन होकर देखता है। द स्टोरी हाईलाइट द बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन दैट द चाइल्ड शेयर विद हिज पेरेंट। ये कहानी हाईलाइट करती है प्यार के बंधन और अफेक्शन को जो बच्चा अपने माता पिता के साथ शेयर करता है। ये बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले जाता है और मेले में उसे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई देती हैं। पहले उसे दिखाई देते हैं खिलौने, फिर उसे दिखाई देती हैं मिठाइयाँ और फिर उसे दिखाई देते हैं गुब्बारे जो वो खरीदना चाहता है। लेकिन उसके पिताजी और उसकी माताजी उसे ये सब खरीदने के लिए मना कर देते हैं और वो मेले में ज़्यादा भीड़ होने की वजह से खो जाता है। वहीं उसे एक अजनबी मिलता है और उसे वह सब चीज़ें दिलाने की कोशिश करता है जो बच्चा खरीदना चाहता था, जैसे खिलौने, मिठाइयाँ, गुब्बारे और माला। लेकिन मेले में खोने के पश्चात बच्चा कुछ भी नहीं खरीदना चाहता, वह सिर्फ अपने माता पिता को पाना चाहता है। उसकी निगाहें सिर्फ अपने माता पिता को पूरे मेले में खोजती रहती है। तो इस प्रकार ये कहानी दर्शाती है उस बच्चे के अपने माता पिता के प्रति प्यार के बंधन को। इस बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। जी हाँ, टोटो के साहसिक कारनामे, जिसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो बाय रस्किन बॉन्ड इज एन अम्यूजिंग स्टोरी हाईलाइटिंग द एंटिक्स ऑफ अ मिस्चीवियस मंकी। एडवेंचर्स ऑफ टोटो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई एक मनोरंजक कहानी है जो हाईलाइट करती है एक जो है शरारती बंदर के ठिठोरले मारने वाले अद्भुत बर्ताव को। द नरेटर्स ग्रैंडफादर बाउट टोटो अ लिटिल रेड मंकी फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर टू एड टू हिज कलेक्शन ऑफ एनिमल इन हिज प्राइवेट जू। नरेटर के दादाजी जो है टोटो को खरीदते हैं एक छोटे कलर का लाल कलर का मंकी है टोंगा ड्राइवर से, और अपने प्राइवेट जू में जानवरों की संख्या को बढ़ाने के लिए वो इस टोटो को खरीदते हैं। द ग्रैंडफादर वॉज क्वाइट हैप्पी एट द मंकीज एडवेंचर। जो दादाजी होते हैं वो होते हैं टोटो के साहसिक कारनामों को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ये है मोमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर 3, ईश्वरन द स्टोरी टेलर बाय R.K. लक्ष्मण। ईश्वरन एक कहानी बताने वाला जिसको लिखा है R.K. लक्ष्मण ने। दिस इज अ स्टोरी अबाउट महेंद्र, अ जूनियर सुपरवाइजर एंड हिज कुक ईश्वरन। ये कहानी है महेंद्र के बारे में जो कि एक जूनियर सुपरवाइजर है और उसके कुक ईश्वरन के बारे में। Former had to keep moving from place to place as ordered by head office. हेड ऑफिस के आदेश के अनुसार उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहना पड़ता है। बट ही हैड फॉर्चुनेटली एन एक्सपर्ट केयर टेकर। लेकिन भाग्यवश उसके पास एक जो है एक्सपर्ट केयर टेकर है, ईश्वरन, हु कुक्ड हिज मील्स, वॉश्ड हिज क्लोथ्स एंड चैटेड विद हिम एट नाइट। ईश्वरन जो उसके लिए भोजन बनाता है, उसके कपड़े धोता है और उसके साथ रात में चैट करता है, यानी कि वार्तालाप करता है। बात करती हूँ चैप्टर नंबर 4 की, किंगडम ऑफ फूल्स, यानी कि मूर्खों का साम्राज्य, जिसको लिखा है A.K. रामानुजन ने। इन द किंगडम ऑफ फूल्स इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अ किंगडम रन बाय अ फूलिश किंग। मूर्खों का साम्राज्य एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है और जिसको संचालित किया जाता है एक मूर्ख राजा के द्वारा। वन डे अ सेंट एंड हिज डिसिपल रिच द किंगडम। एक दिन एक संत और उनका शिष्य उस राजा के दरबार में पहुंचता है। द सेंट वॉज एस्टोनिश्ड टू सी दैट द पीपल वर स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे एंड वर्क ड्यूरिंग द नाइट। जो संत होता है वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होता है ये देखकर जो लोग हैं वो दिन के समय सोते हैं और दिन के दौरान वो सोते हैं और रात के समय क्या करते हैं, वो कार्य करते हैं। जो मूर्खों का राजा है उसने ये डिसाइड किया है अपने राज्य को दूसरे राज्यों से डिफरेंट दिखाने के लिए कि जो उसके साम्राज्य के लोग हैं वो दिन के समय क्या करेंगे, दिन के समय वो सोएंगे और रात के समय वो कार्य करेंगे। नंबर 5 की, जिसका टाइटल है द हैप्पी प्रिंस, एक प्रसन्न राजकुमार, जिसको लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने।
जी हाँ, ऑस्कर वाइल्ड ने। ऑस्कर वाइल्ड वैसे मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट ऑथर रहा है। ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखे गए जैसे नॉवल जैसे पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे और इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग एर्नेस्ट, वो भी बहुत अच्छी नॉवेल्स है। यदि आपको टाइम मिले तो इन नॉवेल्स को ज़रूर पढ़िएगा। हैप्पी प्रिंस, द हैप्पी प्रिंस इज़ अ स्टोरी बाय ऑस्कर वाइल्ड। ये जो प्रसन्न राजकुमार है, ये जो कहानी है वो लिखी गई है ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा। इट इज़ अबाउट द स्टोरी ऑफ अ स्टेचू। ये कहानी है एक स्टेचू के बारे में। द हैप्पी प्रिंस कवर्ड विद गोल्ड एंड मैनी फाइन ज्वेल्स। ये जो प्रसन्न राजकुमार है, इसका जो स्टेचू है वो बहुत सारे सोने और बहुत सारे कीमती जेवरात से ढका हुआ है। स्टेचू जो है राजकुमार का, इट सिट्स ओवरलुकिंग द सिटी, और ये शहर के दृश्य को पेश करती है। ये स्टेचू शहर के दृश्य को पेश करती है। वन डे अ फेलो बर्ड सीक शेल्टर अंडर द स्टेचू एंड डिस्कवर द प्रिंस नॉट हैप्पी बट सैड। एक दिन जो एक अबाबिल पक्षी होता है वो इस स्टेचू के अंदर शरण लेता है और वो डिस्कवर करता है या खोज करता है कि जो राजकुमार है वो वास्तव में खुश नहीं है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है। करती हूँ चैप्टर नंबर 6 की, जिसका टाइटल है वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा। इरसामा में चक्रवातीय तूफान, जिसको लिखा है हर्ष मेंडर ने। द स्टोरी गिव्स एन अकाउंट ऑफ द स्टॉर्म दैट हिट द कोस्टल टाउन ऑफ इरसामा इन उड़ीसा स्टेट इन द ईयर 1999। 1999 में उड़ीसा राज्य में स्थित तटीय शहर इरसामा में जो चक्रवातीय तूफान आया था, उसके बारे में ये जो कहानी है हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। द डिटेल्स ऑफ हाउ ही वर्कड हार्ड टू हेल्प द विलेजर्स ओवरकम द डिवेस्टेशन caused by the storm inspire us to have courage and positive approach towards life। और जो इसकी डिटेल्स है वो हमें बताती हैं कि कैसे जो इसका हीरो है प्रशांत, विलेजर्स की हेल्प करता है इस तबाही से उबरने के लिए। और ये जो स्टॉर्म है हमको इंस्पायर करता है करेज के साथ और पॉजिटिव अप्रोच जो है, जीवन का नज़रिया है जीवन के प्रति, किस तरीके से हमें परेशानी में करेज के साथ और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जो है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। ये है मोमेंट्स बुक का 7th चैप्टर द लास्ट लीफ, आखिरी पत्ता, जिसको लिखा है ओ हेनरी ने। द लास्ट लीफ इज अ स्टोरी अबाउट 2 फीमेल रूममेट्स एंड एस्पायरिंग आर्टिस्ट दैट लिव इन ग्रीनविच विलेज। आखिरी पत्ता कहानी है 2 फीमेल रूममेट्स और महत्वाकांक्षी कलाकारों की जो रहती हैं ग्रीनविच विलेज में। वन ऑफ देम जॉन्सी गेट सिक विथ निमोनिया। उनमें से एक जॉन्सी जो निमोनिया से बीमार हो जाती है, एंड द डॉक्टर डज नॉट गिव हर मच ऑफ अ चांस, और डॉक्टर उसे ज़्यादा समय नहीं देते हैं। जॉन्सी रूममेट सू कीप्स वॉच ओवर हर एंड नोटिस हर काउंटिंग। जॉन्सी की जो रूममेट है सू, वो उस पर निगाह रखती है, उसकी निगरानी करती है और नोटिस करती है उसकी काउंटिंग को।